अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं आपके पास एक बच्चे का स्वेटर लेके वेस्ट कोट लेके वास्केट लेके आई हूँ। ये 12 से 18 माह के बच्चे को पूरा आ सकता है। ये देखिए, मैंने एक साइड बनाई है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, इसमें मैंने यहाँ पर मैंने 60 स्टिचेस लिए हैं। 60 स्टिचेस लेने के बाद ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर बनाया है, एक एक लाइन बनाई है ऐसी कि जो इस तरफ से इस तरह नज़र आएगी। ये देखिए, और इधर से इस तरह लगेगी। इसको पूरा बनाने के बाद फिर मैं इस साइड पे ये वाली साइड बनाई है। ये वाली साइड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 30 स्टिचेस लिए हैं और फिर यहाँ पर मैंने देखिए जाली बनाई है एक एक स्टिचेस बढ़ाने के लिए, एक एक स्टिच बढ़ाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिचेस यहाँ से मैंने इंक्रीज़ किए हैं। उसके बाद इसे मैंने 18 स्टिच इधर रोज़ कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर इधर से कम करने शुरू किए हैं। दोनों साइडों से साथ जाली बनाई है खूबसूरती के लिए और साथ साथ कम किया है। एक दफ़ा में जाली बनाई है और दूसरी दफ़ा में मैंने स्टिच कम किए हैं। तो ये बनाते हुए ये देखिए, ये मैंने यहाँ से इसको सी दिया आपस में इस तरीके से। बहुत ही खूबसूरत है ये। और अब मैं दूसरी साइड की आपको बताने लगी हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाई है। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे है और ये राइट साइड पे है। अब मैं आपको राइट साइड की दिखाने लगी हूँ कि मैंने किस तरह बनाई है। लेफ़्ट साइड पे जब आप सीधी तरफ से जाएंगे बनाते हुए, तो जो आप ये वाला स्टिच बनाएंगे, यानी कि इधर से आपने बिना बुने उठाना है और इधर से बुनना है उल्टी तरफ। उल्टा इसको मैंने पर्ल वाइस सारा स्वेटर बनाया है। पर्ल वाइस मैंने इधर से स्टिच उठाया बनाया है और नेट वाइस मैंने नहीं उठाया। तो जब आप ये नेट वाइज बनाएंगे उसके बाद ये आप जाली बनाएंगे बिल्कुल साथ ही, इसे बढ़ाने के लिए, ताकि इसकी इस तरह शेप आ जाए। इस तरह से शेप आने के बाद अब ऊपर से कम किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरीके से बनाया है। ये आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगी। उसके बाद जब मैं ये पूरी साइड बना लूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने यहाँ से कैसे कम किए हैं। तो इसके लिए देखिए कि मैंने यहाँ पर 30 स्टिचेस ले ली हैं। 30 स्टिचेस लेने के बाद एक मैंने पर्ल वाइज दोनों तरफ से सिलाई उतार ली है। दो दो सिलाइयाँ मैंने उतार ली हैं। 2 रोज़ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पर मैंने एक तरफ से ये जाली बना ली है। अब मैं इस साइड से पूरा पर्ल वाइज बनाकर मुकम्मल करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर कैसे जाली बनाई है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर 8 स्टिचेस बना के फिर 9th पे मैंने ये अपनी लाइन बनाई है। इसी तरह इस साइड पे भी ये देखिए, ये मैंने 8 स्टिचेस बनाकर यहाँ पर अपनी एक लाइन बनाई है 9th स्टिच पे। इसी तरह बैक पे भी 8 स्टिचेस बनाकर ये देखिए, और 9th पे मैंने अपनी ये बनाई है लाइन। अब मैं इस साइड पे भी ऐसे ही करूँगी कि मैंने ये 8 स्टिचेस बना लिए हैं। 8 स्टिचेस नेट करने के बाद इसे मैंने धागे को पीछे लेके जाना है और इस तरफ से मैंने इस तरह उठा लेना है धागा आगे करके। तो फिर मैंने ये पर्ल वाइज अपने स्टिचेस सारे बना लेने हैं। इसी तरह जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो इसी तरह मैं यहाँ पर भी करूँगी। ये देखिए, इस साइड पे भी मैं ऐसे ही करूँगी। ये देखिए, ये मैं अपना पूरा बना के ये मैं आपको एक रो बनाकर दिखा देती हूँ किस तरीके से है। फिर मैं अपनी आपको रोज़ नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी कि किस तरीके से जाली बनानी है, फिर आप वो बना लें। ये देखिए, धागा पीछे किया, इसे उठाया, धागा आगे करके ये हमने अपने 8 स्टिचेस भी बना लिए। ये जाली वाला भी इस तरफ से बुन के आ गया। अब ये देखें, अब ये सारा मैंने पर्ल वाइज बनाना है। पर्ल वाइज बनाकर मैं यहाँ पर बताऊंगी कि जाली बनाकर किस तरीके से आपने आगे जाना है। अब ये देखिए,
अब हमारी ये वाली लाइन आ गई। यहाँ पर हमने सीधी साइड से जाली बनानी है, अपना एक स्टिच इंक्रीज़ करना है, उल्टी साइड से नहीं करना। तो ये कैसे बनानी है हमने जाली, धागे को ये देखिए आगे की साइड पे है, घुमा कर आगे लेके आना है और फिर ये हमने स्टिचेस अपने कंप्लीट कर लेने। तो हमारी इस तरह एक जाली यहाँ पर बन जाएगी। और कैसे पता चलेगा मैं आपको बताती हूँ बिगनर्स के लिए कि आपने इस तरह रख कर देखना है। जब भी बनाने शुरू करेंगे आपने इस साइड का बनाना है। तो आपने अब ये देखिए इस साइड पे मैं जैसे ये बना रही हूँ तो मैंने इस तरह रख के देखा तो मुझे जाली इस साइड पे चाहिए, इस साइड की मैं जाली बनाऊंगी। इस साइड के बनाते हुए मैं इतना बनाऊंगी कि ये यहाँ से इसके ऊपर से आए। ये देखिए इसके ऊपर पट्टी के ऊपर से चलता हुआ जाए और फिर मैं 7 बटन होल भी बनाती हुई जाऊंगी यहाँ पर। जब मैं अपनी ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज़ कंप्लीट करने के बाद मैं फिर यहाँ पर फॉर 9th में ही बटन होल बनाऊंगी और फिर इस तरह मैं 4 रोज़ के वक्फे से यहाँ पर मैं सारे बटन होल्स बनाती जाऊंगी। तो ये 9 स्टिचेस अब जिस तरीके से मैंने एक बताया है, ये देखिए यहाँ पर हमने जाली बनाई है। इसी तरह ही मैं अपनी 9 यहाँ पर स्टिचेस इंक्रीज़ करूँगी। इंक्रीज़ करने के बाद फिर मैं ये जिस तरीके से मैं बना रही थी मैं बनाती हुई यहाँ तक जाऊँगी ऊपर तक। तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये दोनों साइडों से ये मैंने किस तरह से डिज़ाइन बनाया है। तो मैं आपको बना कर दिखाती हूँ फिर जी। तो व्यूवर्स ये देखिए मुझे जितनी इसकी रोज़ चाहिए थी ये देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं उल्टी साइड पे हूँ। यहाँ पर मैंने अब कम करने हैं स्टिचेस। इधर मैंने जाली भी डालनी है और कम भी करनी है। तो मैं ये देखिए आगे लाके ये जाली डाली और इधर से 2 का 1 बना लिया। फिर बनाते गए हम आपको जितनी भी लेंथ चाहिए हो आप लेंथ अपने हिसाब से बनाएं। आपने जितनी भी बनानी हो, जिस उम्र के भी बच्चे की बनानी हो आप बना सकते हैं। इससे छोटे का भी बना सकते हैं, बड़े का भी इसी तरह ही बना सकते हैं। जितने आपको स्टिचेस चाहिए आप उस हिसाब से डालकर तो आप ये बना सकते हैं। ये देखिए अब फिर ये लाइन आ गई हमारी। इस लाइन से पहले ये 2 हैं, इधर भी हम 2 का 1 बनाएंगे और धागा आगे ही रहने देंगे। सॉरी, धागा पीछे करेंगे, बल डाल के पीछे ले जाएंगे और इस स्टिच को बिना बुन उतारेंगे ये आगे करके और ये फिर हम बना लेंगे, अपना मुकम्मल कर लेंगे। अब इस तरफ हमारा कोई स्टिच कम नहीं हुआ। हमने जाली भी बनाई है और 2 का 1 भी बनाया, इधर 2 के 2 ही हैं। अब हम इस साइड से बनाते हुए ये देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए ये आ गया जो हमारी बिना बुने हम स्टिच उतारे थे वो आ गया, इसे उतारा। ये देखिए ये जाली वाला है और ये इसके साथ वाला है। अब हम इन इन्हें 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह हमारी जाली भी डल जाएगी और कम भी हो जाएगा एक स्टिच हमारा। इसी तरीके से हम इस साइड पे करेंगे। देखिए सीधी साइड से हम कम करेंगे और उल्टी साइड से हम 1 जाली डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। जब हम सीधी साइड पर आएंगे तो हम सिर्फ कम करेंगे और जाली वाला बुनेंगे।
ये देखिए, फिर एक जाली वाला और एक दूसरा। देखिए, अब फिर हम इन दोनों को इकट्ठा बुन लेंगे और बाकी सारी सिलाई वैसे ही उतार लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत खूबसूरत लगता है बना हुआ। आप बनाएंगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा आपको बनाया हुआ। यहाँ से घेरा लगा लेते हैं हम। ये देखिए, अब फिर हम इस साइड पे आ गए, इसी तरह ही फिर करेंगे। धागा पीछे किया, इसे उतारा, जाली डाली, 2 का 1 बनाया। देखिए, ये जो स्टिच सीधा था से ये 2 का 1 किया और यहाँ इस तरह से जाली डाली। ये देखिए, ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना है क्योंकि ये हमने स्टिच उतारना है। अब हम तब तक कम करेंगे जब तक हमारे पास ये 2 स्टिचेस नहीं आ रह जाते। जब ये 2 रह जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए, ये इस तरह मैंने बना लिया है। ये देखिए, ये जाली भी आती जा रही है, ये देखें, साथ साथ और साथ साथ कम भी होते जा रहे हैं। ये शेप देखें कि यहाँ से भी ऊपर जा रही है और इधर से भी ऊपर जा रही है। ये देखिए, ये भी जाली आती जा रही है इसमें। अब मैं उल्टी साइड पे हूँ। क्या देखें, उल्टी साइड से आपको पता चलेगा जब आप बना लेंगी, खुद बनाएंगी। वीडियो में चाहे इतना ना पता चले, लेकिन जब आप खुद बनाएंगी तो आपको पता चलेगा। जैसे ये यहाँ पर पता चल रहा है ये बनते हुए, इसी तरह ही आपको सीधी साइड से भी पता चलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर 2 स्टिचेस कैसे रखने हैं। 2 ही रहने चाहिए, जैसे ये हैं 2 ही स्टिचेस रख के हमने 2 को बनाते हुए ऊपर जाना है पूरा। ये देखें, ये 2 को बनाते हुए हम ऊपर लेके गए हैं और यहाँ तक जितना हमें चाहिए था हमने बनाया है। अब मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा बनाया है। ये देखिए, ये मैंने 2 दफ़ा बनाया है यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बनाना है। पहले हम अपने ये 8 स्टिचेस बनाएंगे। उसके बाद ये देखें, ये और ये एक जो जाली डाली और इसके साथ वाला, इसको 2 का 1 बनाएंगे। और फिर ये और ये जिधर हमने जाली डाली है, इन 2 का हम 1 बनाएंगे। इसी तरह हम बनाकर तो बाकी मुकम्मल कर लेंगे। ये देखें, ये देखें, अब हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। उल्टी साइड पर आकर हमने जाली डालनी है और सीधी साइड से हमने 2 का 1 करना है। उल्टी साइड से हम इसको फिर जाली डालेंगे।
ये एक मैं आपको बता दूं कि किस तरह से जाली डालनी है और किस तरह से बनाना है, फिर मैं मुकम्मल करके ही आपको दिखाऊंगी। ये देखें, धागा पीछे किया, ये आगे लेके आए, आगे इस तरीके से देखिए, पीछे ये आगे था, इसको ऐसे हमने आगे लेके आना है और ये बनाना है। फिर ये वाला स्टिच बनाया, फिर अब ये आगे हमें ये सीधा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से पीछे करके धागे को घुमा के पीछे लेके जाएंगे, इसे उतार लेंगे और फिर इस तरीके से मुकम्मल कर लेंगे। ये देखें, ये फिर हमारे 4 स्टिचेस हो गए, 1 2 3 4। अब इस साइड से बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे भी 2 का एक करेंगे, यहाँ पे भी 2 का एक करेंगे, और तकरीबन हम कितने बनाएंगे, 1 2 3, इधर देखिए कितने बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के हम होल बनाकर और फिर इधर से बाइंड ऑफ कर देंगे स्टिचेस को। अब मैं ये बनाकर तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाना है। जी, तो ये देखिए मैंने मुकम्मल कर लिया है ये बनाकर पूरा। अब मैं इसको इसके साथ इस तरह से सी दूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से सीऊंगी। ये देखें, अब ये जो धागा है इसको हम इधर से सिएंगे, क्योंकि बास्केट बन रही है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन मिले। जैसे ये है, इसको इसके साथ रख के सीना है, आगे पीछे नहीं सीना, एक बराबर रख के सीना है। तो इससे क्या होगा कि पता नहीं चलेगा कि जॉइंट किधर है। ये देखें, इस तरीके से इसको पूरे को सिल देना है। जहाँ तक ये कलर है यहाँ तक लगाएंगे और फिर उसके बाद ब्लैक कलर लगा के सिएंगे। इस तरह नहीं करना कि यही रंग आगे जा रहा है तो बुरा लगेगा। तो यहाँ मैं सी लेती हूँ यहाँ तक, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो यहाँ पर हमने कलर चेंज किया था ये उसका धागा बचा हुआ है, आगे हम इससे सिएंगे इस तरीके से। अब इसको सी के मैं यहाँ तक ले आऊँगी, फिर इस धागे को आगे कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, अब ये देखिए मैंने यहाँ तक सी लिया है, इसे मैंने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है कि ये देखें, ये जहाँ से हमने कम करने शुरू किए थे ये उतना मैंने यहाँ से छोड़ दिया। और अब मैं इधर से ये देखें बैक से इसको इस तरह से रख के ऊपर से बिल्कुल किनारे से रख के मैं सीऊंगी। अगर हम ऐसे रखें तो ये थोड़ा सा आगे आता है यहाँ से, लेकिन हमने इसे बराबर का रख के सीना है। यहाँ से बराबर का रख के सी लेंगे। तो ये मैं आपको सी के दिखाती हूँ अब। जी, तो व्यूवर्स ये देखें, यह बन के तैयार हो गया है। ये बटन होल है। अगर आप किसी गर्ल का बना रही हैं तो ऊपर ये वाले बटन लगा लें, और बॉय का है तो मैं ये वाले बटन लगाऊंगी। इस तरीके से ये बटन होल्स जो मैंने बनाए हुए हैं, इस तरीके से ये मैं बटन लगा लूँगी। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।